आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फील्ड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, उन चीजों से ये बनाया गया, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। शुरू में जब ग्रेविटेशन आया या कूलम्ब्स लॉ आया, तो उस समय फील्ड का कॉन्सेप्ट आया। मैथमेटिक्स में फील्ड की थ्योरी इंट्रोड्यूस होने के बाद, तो मैथमेटिक्स में तो इस तरीके से डिफाइन होगी, which have some value in space। स्पेस में जिसकी कुछ वैल्यू हो किसी भी पॉइंट पर, दैट इज कॉल्ड फील्ड। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम पर्टिकुलरली डिफाइन करेंगे। तो इसलिए डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड अ चार्ज इन व्हिच अदर चार्जेस एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहां पर भी दूसरे चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ न कुछ वैल्यू रखेगा, तो वैल्यू जो मेजर किया जाता है वो इसकी इंटेंसिटी मेजर की जाती है, उसकी वैल्यू होती है, और उसी को हम सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, और उसी को सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो ये चूंकि फोर्स एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड है, तो ये जाहिर बात है, इसी रेफरेंस में इसकी डेफिनेशन भी होगी। तो जैसे कि हम एग्जांपल लें, इस कमरे में कोई चार्ज रखा है, तो ये कहा गया कि वो जाहिर बात है चारों तरफ अपने फील्ड जनरेट करेगा, जैसा कि हमने डिफाइन किया। और उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज लगाएंगे तो वो क्या लगाएगा, वो चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा। तो अगर किसी चार्ज को हम ले आते हैं, फोर्स लगता है, हम चार्ज की वैल्यू बढ़ा दें, तो फोर्स और ज्यादा होगा उस पर। मतलब जो फोर्स होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि चार्ज, that means force applied by the charge which is already present inside this room is directly proportional to ये other charges में जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड में। तो इस चार्ज को जो कि हम लाते हैं, इसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है। और जिसने फील्ड जनरेट किया, जिसने इफेक्ट जनरेट किया, उसको कहा जाता है सोर्स चार्ज। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि चार्ज अगर किसी रीजन में है, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वो लाइट की स्पीड से जनरेट करेगा। लाइट की स्पीड से जनरेट करेगा, दैट मीन्स इससे आर डिस्टेंस पर यहाँ पर फील्ड जनरेट होगा आर बाई सी। जैसे ही मैंने इसको रखा, तो इस पॉइंट पर इसके कारण फील्ड कब मिलेगी आपको, कितने टाइम के बाद, आर बाई सी, where c is speed of light, r distance हो गया, distance upon speed equals to time। तो इतने टाइम के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा या मेजर कर सकते हैं। अब कितना होगा इसके बारे में देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स भी लगेगा। अब जाहिर बात है, जो सोर्स चार्ज है, अगर उसका मैग्नीट्यूड हम बढ़ाते जाए तो वो ज्यादा इफेक्ट जनरेट करेगा उसी पॉइंट पर। तो सेम चार्ज, अब यहाँ पर हमने कहा कि चार्ज की वैल्यू बदलते जाए, चार्ज बढ़ाएंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। उसके बाद ये कहे सोर्स चार्ज की तरफ हम बढ़े हैं, उसकी वैल्यू हम बढ़ाए, तो उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर हमने क्यू को रखा था, अब ज्यादा होगा। अब मान लो कि अलग अलग कमरे में ले जाने हैं, अलग अलग चार्ज वहां रखे, तो जहां पर सोर्स चार्ज ज्यादा है वहां पर उतने ही डिस्टेंस पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ज्यादा फोर्स लगेगा। सेम चार्ज को इस कमरे में लाए तो फोर्स कुछ और लगा, दूसरे कमरे में ले गए जहां पर ज्यादा चार्ज रखा है, उसके वहां पर फील्ड ज्यादा स्ट्रेंथ की जनरेट हुई, तो वहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा। दैट मीन्स दिस फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, और इंटेंसिटी ऑफ फील्ड को इस में किया जाता है
तो अगर दोनों को मर्ज कर दे तो मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q टाइम्स Q। यहां से एक कांस्टेंट आता है, चूंकि ये भी फोर्स है पर यूनिट चार्ज यहां से आपको मिलेगा, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू यूनिटी रखी जाती है, Q टाइम्स E फोर्स की वैल्यू हो जाती है। दैट मींस जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 रखी गई है। तो फोर्स इक्वल्स टू चार्ज टाइम्स क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक। समझ में आ गया? अलग अलग हम कमरे में ले जा रहे थे, इसका मतलब वहां अलग अलग कमरे में अलग अलग सोर्स चार्ज रखे थे, अलग अलग मैग्नीट्यूड के। तो जहां पर अलग ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा गया था वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो वहां पर फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चार्ज पर एक डिपेंड किया और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या मिल गया, Q टाइम्स E। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू यूनिटी होती है। अब देखिए यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करना चाहें तो E इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, F बाई Q। F क्या था, F था जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था Q, ठीक है, और Q क्या है, जो हमने टेस्ट चार्ज हम ले गए थे कमरे में बाहर से, ये सोर्स चार्ज है। ये फोर्स कौन अप्लाई किया, तो सोर्स चार्ज मतलब फील्ड ने, अब न्यू कॉन्सेप्ट फील्ड है तो फील्ड ने फोर्स अप्लाई किया और उस बेसिस पर ये इंटेंसिटी मेजर की गई कि अगर हम यूनिट चार्ज ले जा रहे हैं उस कमरे में और यूनिट फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 यूनिट होगी, मतलब 1 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से हम यूनिट भी फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज kept at that time. Electric field intensity at any point inside electric field generated by any source charge or any charge configuration is equals to the force experience by unit positive charge kept at that point. तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब उस पॉइंट पे हम रखेंगे तो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। यहां से आप कैलकुलेट कर देंगे। इसका मतलब कि जो हम टेस्ट चार्ज ले जाएंगे यूनिट चार्ज ले जाएंगे, तो यूनिट चार्ज का मतलब एक्चुअली ये कहा जाता है कि यूनिट चार्ज का मतलब ये जो टेस्ट चार्ज होना चाहिए वो इतना स्मॉल होना चाहिए कि जो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है या उसका जो इफेक्ट है उसको ये अफेक्ट ना करे। तो जाहिर सी बात है हमें टेस्ट चार्ज को क्या ले जाना पड़ेगा, वेरी स्मॉल, जितना हम स्मॉल ले जा सकते हैं ले जाएंगे। यूनिट चार्ज कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि 1 कूलम चार्ज होगा। यूनिट चार्ज कहने का मतलब वेरी स्मॉल एज possible as small so that it will not affect the electric field or affect generated by source charge। उसके इफेक्ट को ये अफेक्ट ना करे, उसके फील्ड को ये अफेक्ट ना करे। ऐसा ना हो कि उसके पोजीशन को ही ये चेंज करे, ये भी फोर्स लगाएगा उस पर। तो सब मिला के हम ये कहेंगे कि जो भी टेस्ट चार्ज होगा वो स्मॉल होगा। मान लो इसको मैंने Q0 कहा, Q0 से हम बोलते रहे हैं अलग से कि ये टेस्ट चार्ज है। तो जाहिर सी बात है यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q चार्ज को, Q0 चार्ज को हम ले गए फील्ड में और उस पर फोर्स F लग रहा है, तो वहां पर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, F बाई Q0। अब मान लीजिए अब यहाँ पर 2 चार्ज हैं, एक तो सोर्स चार्ज मान लीजिए Q है जो कि जनरेट कर रहा है R डिस्टेंस पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ जनरेट करेगा। यहाँ पर आपने Q0 को रखा, तो आप यूनिट कोई चार्ज ले जाएंगे और उस चार्ज को रखेंगे ऐसा कि इसको अफेक्ट न करे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को या इसको डिस्प्लेस न करे। तो हम वेरी स्मॉल Q0 को यहाँ रखेंगे, इस पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे
और उस फोर्स में इस चार्ज के मैग्नीट्यूड